अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर बहादुर ख़ान। आज वाली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो गंदम है क्यों गिरती है, और अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। पहली जो बात होती है कि गंदम कब गिरना स्टार्ट होती है। गंदम एक्चुअली जो फरवरी के आखिर से लेकर मार्च के महीने में गिरना शुरू हो जाती है। तो इसकी जो मेन वजह होती है, पहली वजह वो ये होती है कि अगर हवाएं मौसमी शिद्दत अख्तियार हो जाए या हवाएं चलें, ठीक हो गया। और फ़र्ज़ किया क्या होता है कि बारिश होती है और उसके बाद जैसे हवा चलती है तो गंदम लेटना शुरू हो जाती है। ये हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए हम कौन सा तहफ़्फ़ुज़ क्या कर सकते हैं, ये हमारी चीज़ हाथ में नहीं है, माँ सिवाय दुआ करने के। अब आ जाते हैं दूसरी वजह के ऊपर। दूसरी जो वजह होती है वो ये होती है कि आपने जो पानी लगाया है, उस जो तीसरा पानी है, या हम कहें कि जो फरवरी या मार्च का आखिरी पानी होता है, वो बहुत अहम होता है। उसमें ये होता है कि जैसे आप पानी लगाएंगे, अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी कि भाई मौसमी शिद्दत क्या है, हवा चल रही है या नहीं चल रही, तो उससे क्या होगा कि आप जैसे पानी लगाएंगे गंदम लेटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गोब के ऊपर आपने बहुत एहतियात करनी होती है। अब ये देखें, जैसे ये सिट्टा है तो इसका मतलब क्या है कि ये पौधे के ऊपर इसने वज़न दिया हुआ है। जैसे आप इसको पानी लगाएंगे, उससे क्या होगा कि गंदम हवा चल रही होगी तो और ये लेटना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे पानी लगता जाएगा, हवा चलती जाएगी, एक जगह लेटेगी तो पूरी गंदम आगे गिरती जाएगी। अब उसमें हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? उसमें पहले हमें मौसम देखना चाहिए। मैंने ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर लें। उससे आपको मौसम पता चल सकता है। किसी दोस्त को नहीं चलानी आती, आप कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि वो आपने ऐप कैसे इस्तेमाल करनी है, ताकि आपको मौसम का पहले पता चल जाए। ठीक हो गया। तीसरा पानी लगाते वक्त जो दूसरी अहम एहतियात होती है वो ये होती है कि आपने ज़मीन को ज़्यादा खुश्क नहीं होने देना। उससे क्या होगा कि मैं थोड़ा सा आपको साइड पे चल के दिखाता हूँ कि अगर ज़मीन ज़्यादा खुश्क होगी, आप जब पानी लगाएंगे तो उससे पहले जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन से अलग हो चुकी होती हैं। उससे क्या होगा, जैसे ही ये देखें, हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ज़मीन बिल्कुल ठीक कंडीशन में पड़ी हुई है। अगर इसको हम ज़्यादा खुश्क होने देंगे तो जो पौधे की ये जो जड़ें होती हैं वो क्या होगी, ज़मीन से अलग हो जाएंगी, ऊपर से ज़मीन खुश्क हो जाएगी। जैसे ही हम इसको पानी लगाएंगे तो क्या होगा, ज़मीन नरम होती जाएगी और ये जो पौधे की जड़ें हैं वो अलग होती जाएंगी और पौधा हमारे पास गिरना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगी, गंदम गिर जाएगी। ये होगी दूसरी कंडीशन। अब तीसरी जो होती है हमारे पास, वो होती है इसका जो नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप नाइट्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक तो जो पौधे का कद है वो तो बढ़ेगा। हम कहते हैं कि भाई पौधे का, इसमें अभी 1 बोरी यूरिया है, अगर इसमें मैंने ये देखें 2 बोरी यूरिया डाल दी होती तो क्या बनना था, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, तो आप यूरिया बिल्कुल ना डालें, तीसरे पानी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालनी। उस यूरिया के 2-3 नुकसान हैं। कद बड़ा हो गया, उसके बाद पत्ते हैं, वो जो रोल उनका था इस्तेमाल हो गया। तीसरा क्या होगा कि ये जो पौधा होता है ये यूरिया से नरम ही रहेगा, जो इसकी नाली होगी ये नरम रहेगी। ये देखें अभी सख्त है, क्यों, यूरिया नहीं थी। उससे क्या होगा कि जो एक तो पौधा गिरता है जड़ से, दूसरा पौधा गिरता होता है या टूटता होता है यहाँ से, इसको यूरिया दी हुई होगी, ये जगह नरम होगी, जैसे हवा चलेगी तो ये पौधा ऐसे ऐसे टूट जाना है यहाँ से। इसने ये जो सिट्टे वाला पौधा आपको दिखाता हूँ, यहाँ से टूट जाता होता है। ठीक है, तो आपने इसको यूरिया बिल्कुल भी नहीं देनी तीसरे पानी के ऊपर। अब आ जाते हैं इसकी जो चौथी वजह होती है वो ये होती है कि वो भी हमारे हाथ में नहीं है कि रात के वक्त यहाँ पे इसको ओस पड़ती है, इस जगह पे जो शब पड़ती है, कोरा कहें या जो इस तरह जो देसी लफ्ज़ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उससे क्या होता है कि पौधा वज़नी होता है, जैसे हवा चलेगी उससे भी गिर जाएगा। ठीक है, तो ये 4 वजह होती हैं जिनसे गंदम गिरती होती है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम इस सब में कौन सी हिफाजत इख्तियार कर सकते हैं ताकि ये वाले मसले मसाइल हमारे पास ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई जो चीज़ मैंने नहीं बताई आप दोस्त नीचे कमेंट करें ताकि बाकी दोस्त पढ़ लें और उनसे उनका फ़ायदा हो और हमारा रिस्क में अल्लाह ताला बरकत डाले। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।